कुछ कर रहे होते हैं, कुछ सुन रहे होते हैं, कुछ देख रहे होते हैं, तो अपने में नहीं होते, अपने को भूले रहते हैं। जब तक हमारी दृष्टि बाहर की ओर होती है, जब तक हम इंद्रियों से बाहर को जानते रहते हैं, अपने को भूले रहते हैं। और जितना तादात्म्य, जितना लगाव हमारा बाहर की ओर होता है, जितना हम बाहर खींचे रहते हैं, उतने ही अपने आप से दूर हुए रहते हैं। अपने से, अपने शरीर से भी। बाहर से देखकर, सुनकर, जानकर, चखकर और बाहर से जुड़ करके अपने से टूटते जाते हैं। और आप देखेंगे, दुनिया का इतिहास उठाकर देख सकते हैं, किसी ने भी कुछ भी किया हो, कुछ अजूबा किया हो, कुछ अलग किया हो, कुछ यूनिक किया हो, तो अकेले होकर। चाहे कोई साहित्य सृजन किया हो, चाहे कोई अनुसंधान किया हो, टेक्नोलॉजी का विकास किया हो, या अपने अंतर की गहराई में कोई उतरा हो, तो अकेले होकर, अपने में होकर, भीड़ में होकर के नहीं। भीड़ तो हमको बाहर की ओर ले जाती है। एक पहले संत लोग कहा करते थे, कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। एक युवक था, वो राज दरबार में नौकरी करता था। नौकरी कर रहा था राजा के यहाँ। अब उसी बीच में उनको किसी काम से राजा ने रनिवास में भेजा। राजा भी युवा ही था, संयोग से कोई काम से रनिवास में भेजा। रनिवास में गया, वहाँ जा कर के वो महारानी को देखा। वो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। देख करके वो स्तब्ध हो गया कि इतनी सुंदर। वो एक प्रकार से व्यामोहित हो गया। वहाँ से वो वापस आया, अपने घर आया और उसी का ही चिंतन करने लगा। और आदमी को किसी चीज़ पर की मन में छाप पड़ जाती है ना, तो उसके अलावा और कुछ सोचता ही नहीं। तो वही सोचने लगा। रात में नींद नहीं आई, शाम को खाया नहीं, एकदम उस विचारों में उलझ गया वो। जब जिन कोई विचारों में हम उलझ जाते हैं, किन्हीं विचारों में हम उलझते हैं, ज़्यादा वो हमारे मन को प्रभावित कर देता है, तो हम उसके अलावा और कहीं दूसरी चीज़ हमको सूझती नहीं है। उनकी पत्नी थी, उसने पूछा कि क्या बात है, क्यों नहीं खा रहे हैं, क्यों सोए हैं। बिल्कुल अधमरा सा पड़ा था। तो वो भी ईमानदार था, सही आदमी था, आज की तरह नहीं, मन में कुछ और है। पत्नी आके कहे कि मैं तुम्हें ही ज़्यादा चाहता हूँ, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, अब मन में कुछ और पाल भी रहा है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसने साफ कह दिया कि मैं रानी को जब से देखा हूँ तब से वो चित्त में बस गई है, और यदि वो न मिली तो मैं मर जाऊंगा, यदि वो न मिली तो मैं मर जाऊंगा। वो भी भोली भाली थी, शायद काम करती रही हो राजा के यहाँ, वो भी रानियों के महल में काम करती रही हो। तो वहाँ चली जाती है और जा कर के समय देख कर के रानी से बात करती है कि मेरा पति जब से आपको देखा है पागल है, और वो कहता है कि जब तक आप नहीं मिलोगी वो खाऊंगा पीऊंगा नहीं कह रहा है,
और आप नहीं मिलोगी तो वो मर जाएगा। रानी ने कहा मैं मिलूंगी। उनको कहना कि एकांत में बैठ करके वो मेरे लिए साधना करे। अद्भुत बात। कहे कि एकांत में बैठकर मेरे लिए साधना करे। वो आकर के इनको बताए। तो ये पागल आदमी क्या किया, सचमुच में वहां से उठा गया और नदी किनारे बैठ करके तपस्या करने लगा। रानी ने कहा था कि एकांत में बैठ करके साधना करे तो मैं मिलूंगी जरूर उनसे। नदी किनारे बैठ करके वो साधना करने लगा, तपस्या करने लगा, और ऐसे करते 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 उनको बहुत समय बीत गया। 2-4 महीना हो गया। बाहर लोगों में प्रसिद्धि हो गई कि कोई एक महात्मा बैठा है, अखंड रूप से साधना कर रहा है। और दुनिया तो अद्भुत है ना। छत्तीसगढ़ में एक महात्मा है, शायद 23-24 साल हो गया होगा लगता है। रायगढ़ है ना, रायगढ़ के पास में कहीं अपने जीभ को काट करके बैठ गए, मतलब किशोर ही था, जीभ को काट करके बैठ गया बैठ गया। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, खुले आकाश में के नीचे नंगे बदन। इतनी प्रसिद्धि हुई, लाखों लोग वहां आते हैं, अन्य क्षेत्र चलता है। वो बोलते नहीं हैं, जीभ को काट लिए हैं, और लोग जा रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं, मीडिया वाले जा रहे हैं, लोगों को मन्नत भी पूरी हो रही है। वो बोलते नहीं हैं, लेकिन कोई कह रहे थे कि कुछ लैपटॉप वगैरह चलाते हैं। अद्भुत। तो ऐसे पीछे तो लोग दौड़ते हैं ना। वो युवक बैठा साधना कर रहा था, दाढ़ी वाढ़ी बढ़ गई, दाढ़ी बढ़ गई, बाबा बन गए। लोग आने लगे, मिलने जुलने लगे। महाराज किसी से बात नहीं करते, आंख बंद करके बैठे। रानी ने सुना तो उनको तो पता था कि और किसी के लिए नहीं है, कोई साधक नहीं है, कोई ध्यान साधना भगवान परमात्मा के लिए तो नहीं कर रहा है, शांति के लिए तो नहीं कर रहा है, वो मेरे लिए कर रहा है। वो अपने सहेलियों के साथ अंगरक्षकों को लेकर के चली और सब लोगों को कहीं दूर ही रुकने के लिए कहा, और वो पैदल महात्मा के पास गई। और लोग जाते थे वैसे, वो गई और जा कर के वो कहती है कि वो भाई, वो युवक जिसके लिए तुम साधना कर रहे हो, जिसके लिए तुम तपस्या कर रहे हो, मैं सामने हूं। तो उस युवक ने कहा अब मुझे असली रानी मिल गई है, हाड़ चाम की रानी की आवश्यकता नहीं है। मुझे असली रानी, शांति रूपी रानी मिल गई है, अब मुझे हाड़ चाम रूपी रानी की आवश्यकता नहीं है। तो कहाँ झुका, कहाँ गया, किसको पाया? और अद्भुत है, हम जीवन भर, जीवन में 24 घंटा बाहर ही तो दौड़ रहे हैं, बाहर दौड़ रहे हैं। अब आजकल तो स्वाभाविक है बात है भाई, इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, मन बहिर्मुख है, व्यवहार बहिर्मुखी है, सब कुछ तो बाहर, बाहर से खाना पीना जीना है तो वैसे करते भी हैं। अंदर में आने का मौका ही नहीं मिलता है। अब मौका मिलता है ऐसे समय में आते हैं, सोने के समय में। जाते जरूर हैं अपने में, होते जरूर हैं अपने में, ठहरते जरूर हैं अपने में, लेकिन वो अवस्था जन्य है। उस स्थिति में जा करके भी, उस शांति को उपलब्ध हो करके भी नहीं समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है। हाँ, जरूर गहरी निद्रा की अवस्था आती है तो उठ करके कहते हैं कि अरे यार मजे के सोया, या आज सोने में मजा आ गया। आया ना, कुछ तो आया, मजा आया, लेकिन कुछ पता नहीं, भूले रहते हैं, भूले रहते हैं। आज हम लोग सोनू सूद के
सोनू शर्मा के स्पीच सुनने गए थे। बहुत सारी बातें हैं, कई चीज़ मैं सोच रहा था कि क्या, तो कुछ दिमाग में आ भी नहीं रहा था। बहुत अच्छी लगी बातें, आपको भी लगता होगा। यहाँ आते हैं, सत्संग सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगा। बाद में बहुत सारी भूल जाती होंगी। एक बात, नॉलेज इज पावर। हम जो जानते हैं, जानकारी है, वो पावर है, वो शक्ति है। इस पर कुछ शुरू में ही बोले, अच्छा लगा। बहुत सारी बातें हुई, 2 घंटे तक लेक्चर, एक ऊर्जा के साथ, एक जोश के साथ वो बोले जा रहे थे। 2 घंटे तक बैठे, उठने का मन नहीं। बीच में हमको बाथरूम लग गई, अब मजबूरी है, इतना हजारों के भीड़ में बैठे हैं, जाए तो जाए कैसे। लेकिन कब तक भाई, हाजत है, प्रकृति है, अब कब तक के बैठे, उठ करके चले गए। लेकिन उसके बाद आकर के बैठे, उठने का मन नहीं कर रहा था। एक ऊर्जा के साथ, मैं वही चीज़ देख रहा था, एक ऊर्जा के साथ वो बोल रहे थे, बोले जा रहे थे। कई बातें हुई, लेकिन एक बात यह कि हम कहते हैं ना, तो इस चीज़ को ले तो मैं भी विश्वास कर रहा था, मैं भी बिलीव कर रहा था कि यह भी नॉलेज है, हमारी जानकारी है, हमारा ज्ञान है, ये हमारी शक्ति है ना। उसने कहा नहीं, वो पावर नहीं है। आदमी जानता है ना, बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, खाता है कि नहीं खाता है। झूठ बोलना अच्छा नहीं है, जानता है, जानता है कि नहीं जानता है, फिर भी बोलता है। गुस्सा करना अच्छा नहीं है, जानता है कि नहीं जानता है। छल करना अच्छा नहीं है, जानता है कि नहीं जानता है, फिर भी तो हम करते हैं, किए जा रहे हैं, अभ्यास बन चुका है, सब कुछ कर रहे हैं। एक बार हम इधर जा रहे थे, कहीं जा रहा था, तो एक सज्जन मिले, वो दारू पिया था, मस्त एकदम डुल रहा था हाथी की तरह। मुझे देख करके क्या कहता है, अरे महाराज, ये संसार सब माया मोह है, सब छूटने वाला है। कुछ भी स्थिर नहीं है, सब माया मोह है, इसके व्यामोह में पड़ करके उलझना है, दुखी होना है। अब वो आदमी दारू पिया है, बहुत सच्ची बात बोल रहा था। बड़ी मजे की बात बोल रहा था, बड़ा अच्छा लगा। भले ही नशा की स्थिति में, वैसे कहते हैं नशा की स्थिति में आदमी बड़ा विनम्र हो जाता है। एक बार वैसे एक युवक 30-32 साल का रहा होगा, वो भी एकदम टन था, वो उसके पैर बराबर नहीं पड़ रहे थे, इधर उधर डुल रहा था वो। मैं चलते हुए जा रहा था, एकदम डंडा के समान पड़ गया और कहे गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए। अब मैं जानता हूं अगर होश में रहता तो वो कभी वो पास में नहीं आता। बाद में तो वो नशे की वजह से ही मर गया। कभी कभी आदमी नशा में आकर भी सही बात बोल देता है। तो हम जानते हैं ये सही नहीं है, फिर भी हम करते चले जाते हैं। कबीर साहब ने कहा भी, कहनता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोई, सो कहनता भई जान दे जो न गहनता होए। महात्मा बुद्ध ने कहा है। अब बहुत सारे पदों को याद कर रहे हैं, बहुत सारे बातों को याद कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या मतलब। लेकिन एक वाक्य, थोड़ा अंश भी अपने जीवन में उतार लें, काफ़ी है। सही बात है, ये सब चीज़ हमको समझना चाहिए, हमको करना चाहिए। और जितना अंश को हम अपने जीवन में ढाल पाते हैं, उतार पाते हैं, उतना ही हमारा होता है, उतना ही हमारा होता है। एक जगह कबीर साहब ने और पद में कहा है, अंध सो दर्पण वेद पुराना, दरबी कहा महारस जाना, जसकर चंदन लादेव भारा, परिमल बास न जानू कमारा। अंध सो दर्पण वेद पुराना, अंधे आदमी को दर्पण दे दो,
और विवेकहीन आदमी को वेद पुराण धर्मशास्त्र दे दो, अच्छी पुस्तकें दे दो, क्या मतलब? जैसे दरवी है, करछुली है, नाना व्यंजनों में घूमकर भी उससे कुछ भी नहीं ले पाती है। जैसे गधा है, गधा पर चंदन का भार लाद दो, उससे कुछ भी लाभ नहीं ले सकता है। ऐसे ही ऐसे लोगों की स्थिति होती है। ठीक ऐसे ही यदि हम जानकर भी जी नहीं पा रहे हैं तो हमारी भी वही स्थिति है, हमारी भी वही स्थिति है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो हम जीवन में जी पाते हैं, प्रयोग कर पाते हैं, वही हमारा अपना ज्ञान है और वही हमारी शक्ति है, वही हमारा पावर है, चाहे थोड़ा ही करते हो। एक वाक्य और, एक बात तो बहुत जगह मैंने सुनी है और संत जन कहा करते हैं, यदि आप अपने आप को की इज्जत नहीं करते हैं, यदि अपने आप के लिए आपके मन में इज्जत नहीं है, तो दूसरा कौन इज्जत करेगा? आप अपने आप को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं कि नहीं? और निश्चित है यदि हम कुछ गलत करते हैं ना, तो हम अपनी दृष्टि में सम्मानित नहीं हो पाते। अपने दृष्टि में हैं या हम इज्जतदार नहीं हो पाते हैं। अगर हम अपने आप को सम्मान की दृष्टि से नहीं देख पा रहे हैं, अपने दृष्टि में हमारी इज्जत नहीं हो रही, तो दूसरा कौन इज्जत करेगा? एक फक्कड़ संत एक कोई आए थे, बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि बुद्ध, महावीर या अमुक अमुक संत हुए हैं या आज भी हैं जिनको लाखों और करोड़ों लोग जानते हैं, वही पूर्ण है, वही उपलब्ध है। ऐसे ऐसे संत भी हैं जिनको दुनिया में कोई नहीं जानता है, सामान्य कुछ लोग जानते हैं, लेकिन इतना वो होशपूर्ण जीते हैं, इतने सजग होकर के जीतने हैं, इतने मौज के साथ जीते हैं, अद्भुत लगता है। कुछ नहीं है, फक्कड़ हैं, नंगे हैं, बाहरी दृष्टि से एकदम अकिंचन हैं। अगर ज्ञान की दृष्टि से जानेंगे बिल्कुल भोंदू हैं। बाहरी नॉलेज के हिसाब से कहो, इंग्लिश नहीं आती है, ये नहीं आता, वो नहीं आता, कुछ नहीं है, सामान्य है बिल्कुल, लेकिन बड़े मौज में है भाई। तो मैंने कहा था कि बुद्ध में, महावीर से वो कम नहीं है, उनको कुछ नहीं चाहिए, एक मौज है। ऐसा नहीं है कि वो पागल हैं, पागल भी नहीं है, लेकिन वो बिंदास जीवन जीते हैं, होशपूर्ण जीते हैं, आनंद से जीते हैं, देखकर बड़ा अच्छा लगता है। उनकी मान्यताएं चाहे जो हो, लेकिन जो होशपूर्ण, जो सुखपूर्ण उनकी स्थिति होती, अद्भुत लगता है, अद्भुत। मैंने कई बार कई घटनाएं बताई हैं। तो काफ़ी इतना है कि हम जो जानते हैं, जो महापुरुष जानते हैं और जीते हैं, करते हैं, और अपने दृष्टि में वो सम्मानित हैं। दुनिया कोई सम्मान करे या ना करे, दुनिया जाने या ना जाने, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे महापुरुषों के चरणों में बैठो ना, बड़ा अच्छा लगता है, सुकून लगता है। उनको धन नहीं चाहिए, उनको मान सम्मान नहीं चाहिए, उनको प्रसिद्धि नहीं चाहिए, उनको वाहवाही नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक जगह नींद बिना सुख सोवे, साहब ने कहा, जस बिन ज्योति रूप बिन आशिक, ऐसो रतन बिहुना रोवे, 32वें नंबर शब्द में आया है। कुछ भी नहीं है, जस भी नहीं है, बाहरी मान सम्मान नहीं है, लेकिन अपने आप में बहुत ज्योतित है। कोई रूप नहीं है, लेकिन फिर भी आशिक है वो। और वास्तव में जो बाह्य चीज से मुड़ करके अपने में ठहरता है, अपने में होना जानता है, वही उस चीज़ को जानता है, अनुभव करता है, और उसके लिए फिर बाह्य दुनिया फीका हो जाता है।
जिएगा बढ़िया से, वो लोगों के साथ व्यवहार भी करेगा लेकिन अपने मौज में रहेगा। कुछ देर मैंने अपनी बात की। बोलिए सद्गुरुदेव की।